बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले। कीमा करेले की फ़रमाइश काफ़ी टाइम से थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये फ़रमाइश थी, तो आज इसके लिए मैंने कीमा करेले की तैयारी की है। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो करेले और इनको कतरे मोटे स्लाइस में काट लिया है। आप छोटे टुकड़े भी बना सकती हैं इनके और बड़े साइज़ में भी काट सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा आधा किलो कीमा लिया है, कतरे मोटा कीमा लिया है मैंने। इसके अलावा आधा किलो ही प्याज ली और इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। आधा किलो ही टमाटर है और इनको भी फाइनली चॉप कर लिया है। 1 कप दही, इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच मैं ले रही हूँ, आप हस्बे जायका लें। नमक भी हस्बे जायका लें। मैं 1 चाय का चम्मच ले रही हूँ क्योंकि मेरे खानों में नमक की मिकदार कम होती है। हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा है। लहसुन का पेस्ट ये 4 खाने के चम्मच है और मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालकर पीस लिया है। लेमन जूस 2 खाने के चम्मच। अदरक मैंने 1 बड़ा टुकड़ा लेके स्लाइस में काट लिया है। कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच चाहिए होंगे। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते लेकर मैंने तोड़ लिए हैं। छोटे साइज़ में मैंने मोटी इलायची ली है, काली इलायची, और 3 लौंग और दालचीनी का पाउडर है। आप दालचीनी की स्टिक भी ले सकते हैं। 5 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं और कुछ हरा धनिया चाहिए होगा। गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच चाहिए होगा। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले 2 खाने के चम्मच आप नमक लें और करेलों पे डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स करें और आपने इनको छलनी में डाल देना है। आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें ताकि करेलों में से कड़वा पानी निकल जाए। आधा कप कुकिंग ऑयल ले लें, उसको गरम करें और इसमें आप प्याज डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। दही को अच्छी तरह से आप फेंट लें ताकि इसमें लम्स वगैरह बाकी ना बचें। अब आप इसमें लेमन जूस डाल दें। इसमें कसूरी मेथी डाल दें। गरम मसाला पाउडर डाल दें। इसमें हरा धनिया डाल दें। और चंद हरी मिर्चें डाल दें। तो आप इसको मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। आधे घंटे बाद ये देखिए करेलों में से अच्छा खासा पानी निकल आया है। ये कड़वा पानी होता है जो निकल गया है। तो अब इनको धोना है। धोने के लिए आप इनको पानी में डाल दें। चंद मिनट के लिए आप इसे पानी में डिप रहने दें ताकि यहाँ इनके अंदर जो मैल कुछ चैन होता है, जो डस्ट वगैरह होती है, वो निकल जाएगी। फिर आपने इसको दोबारा छलनी में डाल के खुश्क कर देना है। प्याज हल्का फ्राई हो जाए, आप देखिए कदर इसने रंगत बदली है लेकिन अभी ये सुनहरी या ब्राउन नहीं हुआ। तो अब मैं इसमें ये स्पाइसेस डाल रही हूँ। इसमें इनको मिक्स करें
और चंद सेकंड के लिए इनको ये फ्राई कर लिया मैंने। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। अब आपने कम से कम 10 मिनट दरमियानी आंच पे कीमा को फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो गया है, तो अब ऑयल में मैंने करेले फ्राई होने के लिए डालने हैं। करेलों को आपने अब हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम रखें ताकि ये जले ना और अच्छे फ्राई हो जाएं। अब 10 मिनट से मैं कीमा को फ्राई कर रही हूँ। आप देखें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसमें अब कोई कच्चापन नज़र नहीं आ रहा। अब मैंने इसमें लहसुन पेस्ट और अदरक डालना है। अदरक डाल रही हूँ इसमें। कुछ लोगों का ये कंप्लेन होती है कि हम जब कीमा चिकन गोश्त बनाते हैं तो उसमें से हींग नहीं जाती, स्मेल नहीं जाती। तो उसके लिए आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें। एक तो आप चिकन कीमा गोश्त कुछ भी बनाएं तो उसमें दूसरे खानों की निस्बत लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर दें और साथ आप लेमन जूस का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह हींग बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसमें 1 मिनट तक मैंने फ्राई किया लहसुन डाल के। अब नमक मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें हम डाल रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करें। और आप इसमें टमाटर डाल दें। और आपने अब टमाटर के साथ कीमा को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, इसके लिए अब मैं आपको टाइम नहीं बता सकती क्योंकि ये कितनी देर में फ्राई हो खुश्क हो पानी। 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपने टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसको फ्राई करना है और आपने फ्लेम दरमियाना रखना है, मीडियम फ्लेम रखना है। और हरा धनिया भी साथ ही डाल लें। अब ये कीमा फ्राई हो चुका है। जब कीमा फ्राई होगा, टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टमाटर का पानी मुकम्मल खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। बस आपने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसका फ्लेम लो कर देना है और हमने इसमें फ्राई हुए करेले शामिल करने होंगे। ये हमारा कीमा तैयार हो गया है। इसका फ्लेम लो कर दें, उसको कवर कर दें। अब सालन तो हमारा तैयार हो गया कीमा। तो अब करेले भी फ्राई हो गए हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है करेलों का। तो अब करेले कीमे में शामिल करने हैं।
आपने 1 मिनट के लिए कीमा और करेले को दोबारा भून लेना है, यानी फ्राई कर लेना है। करेले फ्राई होके गल चुके हैं, अच्छी तरह से पक जाते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये 1 मिनट में तैयार हो गए हैं। अब हम इनका चूल्हा बंद कर देते हैं और इनको सर्विंग डिश में निकाल देते हैं। हमारे कीमा करेले तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। तो आप भी बनाइएगा, बनाकर बताइएगा, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।